हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। दोस्तों, हाल ही में एक वीक के अंदर मेरे चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए हैं। तीसरा स्ट्राइक आने के बाद ये चैनल मेरे साथ नहीं रहेगा और मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद होगी। इसीलिए आपसे 2 रिक्वेस्ट है। पहली ये कि मैं कुछ दिनों तक इमेजेस यूज करने वाली हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। दूसरी बात ये है, मेरा एक दूसरा भी चैनल है अमृता, उसे भी प्लीज सब्सक्राइब करके रख दीजिए। इनकेस अगर इस चैनल को कुछ होता है तो वहाँ पे मैं आपसे कनेक्टेड रह सकती हूँ और वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के वीडियो आते रहेंगे। और इस टाइम मुझे आपकी काफी जरूरत है, तो प्लीज अगर पॉसिबल हो तो मेरे पुराने वीडियो जो अगर आपने देखे नहीं होंगे तो उन्हें देख लीजिए। थैंक यू। मूवी की शुरुआत में हमें देवताओं के बीच के युद्ध के बारे में बताया जाता है, जिसके कारण लगभग सभी इंसान खत्म हो चुके थे। पर कुछ इंसान जो बच गए थे वो एल्व्स और डार्क के साथ मिलकर युद्ध को रोक देते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग रहते हैं जैसे कि ऑर्ग और डार्क एल्व्स। ये दोनों भी ग्रुप साथ में थे और इन्हें शैडो ग्रुप के नाम से जाना जाता था। और ये लोग गोथ एजुल, गॉड ऑफ डेथ को नरक से अर्थ पे बुलाने के लिए नॉर्थ में डिमवुड इस नाम के जगह के पास इकट्ठा हो गए थे। और इस काम के लिए उन्हें ब्लीडिंग स्टोन नाम का एक पत्थर और उसके साथ बोन वेसल नाम की रेलिक वो जरूरी होता है। तो वही दूसरी जगह पे सीन चेंज होता है और हर मूवी के पहले सीन में नेम नाम की एक डार्क एल्विन यानी फीमेल एल्फ को देखते हैं। नेम दूसरे लोगों के कहने पर पैसों के लिए क्रिमिनल्स को मारा करती है, पर साथ ही शैडो ग्रुप के लिए भी काम किया करती थी। तभी सामने से आते हुए एक उड़ते ड्रैगन पर नेम हमला कर उसे पकड़ देती है, पर उस पर सवार फैंग नाम का एक आदमी होता है, वो जिंदा बच जाता है। फैंग एक क्रिमिनल होता है जिसे यहाँ पे नेम पैसों के लिए मारने आई होती है, पर तभी फैंग अपनी जान बचाने के लिए नेम पर हमला कर देता है। लेकिन नेम को अच्छी तलवारबाजी आने के कारण बड़े आसानी से फैंग को वो मार कर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। पर इसी दौरान फैंग के शरीर से निकला हुआ खून उड़कर नेम के शरीर पर चला जाता है, जो अब एक इन्फेक्शन की तरह उसके शरीर में फैलने लगता है। तो यहाँ पे हुल्टेस नाम का एक आदमी को देखते हैं जो किसी ऑर्डर नाम के ग्रुप के लिए काम किया करता था। कुल्टेस शैडो ग्रुप के लिए काम करने वाले डार्क ड्रॉफ से मिलने के लिए एक गुफा में चला जाता है। फिर वो ड्रॉफ शैडो ग्रुप के डिमवुड के पास जमा होने का कारण केल्टुस को बताता है, जिस पर केल्टुस कहता है कि कुछ ही दिनों में शैडो ग्रुप के लोग गॉथ आजुल यानी उनके गॉड को नरक के दरवाजे से धरती पर बुलाने वाले हैं और उसका सामना ऑर्डर ग्रुप के देवी देवता गॉड्स भी नहीं कर पाएंगे। और ये कहकर डार्क ड्रॉफ एक बॉम्ब जलाकर केल्टुस पर फेंक देता है, लेकिन इस धमाके के कारण ड्राफ खुद ही मारा जाता है। केल्टुस खुद को किसी तरह बचाते हुए गुफा से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम शैडो ग्रुप के लिए काम करने वाले ऑर्क्स को देखते हैं। वहीं पे उनका लीडर कैलमॉन होता है। कैलमॉन पहले सारे सेना का कैप्टन था, लेकिन मुलग्रेट दूसरे ऑर्क को कैलमॉन के खिलाफ कर देता है और उसी के साथियों द्वारा कुलमेट को बंदी बना लेता है। तो यहाँ पे हम काल्टिस ऑर्डर ग्रुप के गॉडेस जिसका नाम प्रोफिटिस होता है उसके पास आके उसे सारी जानकारी देता है कैसे शैडो ग्रुप जल्दी ही नरक के द्वार खोलने वाले हैं। तभी वो बताती है कि ऑर्डर ग्रुप के पास ऑर्डर ग्रुप के जनरल ड्रेनन, उसके पास शैडो ग्रुप के लिए काम करने वाला मगेट नाम का एक कैदी है, इसलिए तुम्हें जनरल ड्रेनन के पास जाके उस कैदी से पूछताछ करने के लिए उन्हें कहना होगा। ये प्रॉफिट की बात सुन के केल्टस वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे हम नेप को देखते हैं जो जनरल ड्रेनन के पास फैंग का कटा हुआ सर बेचने आती है, जिसके लिए वो जनरल से फैंग के सिर के लिए 400 सोने के सिक्के मांगती है, पर जनरल उसे इतने सिक्के देने से मना कर देते हैं। तभी जनरल देखते हैं कि नेम के हाथ पर शैडो ग्रुप का बना हुआ निशान है और क्योंकि नेम भी एक शैडो ग्रुप से होती है, जनरल सिपाहियों से नेम को कैद करवाने का हुक्म देते हैं। सारे सैनिक उसके ऊपर हमला कर देते हैं और नेम सारे सैनिकों से लड़ने लगती है और जनरल डेरन को भी मारने वाली होती है कि तभी पीछे से सिपाही आकर नेम के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। सिपाही उसे बंदी बनाकर लेके जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे केल्टुस भी आ जाता है और वो जनरल को मगेट से पूछताछ करने के लिए बताता है। यहाँ पे नेम को मगेट के साथ ही रखा जाता है और थोड़ी समय के बाद नेम को होश आता है। ये देखते हुए मगेट उसके पास आता है और उसे ब्लीडिंग स्टोन के बारे में बताने लगता है कि कैसे उनका किंग यानी गॉड अजुल को बुलाने के लिए शैडो ग्रुप को ब्लीडिंग स्टोन से फुल मून के समय गिरने वाले खून की बूंदों की जरूरत है और इसीलिए उन्हें कैसे भी ब्लीडिंग स्टोन ढूंढना है। आगे वो नेम को बोन वेसल के बारे में भी बताता है, जिसे लाने के लिए शैडो ग्रुप ने मुलग्रेट और दूसरे ऑर्क को भेजा है। इनकी ये बातें चली रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मगेट नेम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, पर नेम खुद को बचाने के लिए मगेट का गला दबाकर उसे मार देती है। इसी दरम्यान कल्टिस को मगेट के
मारे जाने की खबर मिलती है, पर क्योंकि कल्टिस को पता रहता है कि नेम भी शैडो ग्रुप के लिए काम करती है, वो अब नेम को छुड़वा देता है और दोनों भी जंगल की तरफ जा ही रहे होते हैं। लेकिन नेम के हाथ बंधे होने के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। केल्टस उसके हाथ खोलता है, लेकिन नेम उसका फायदा उठाकर उसके ऊपर हमला कर देती है। दोनों की भी लड़ाई होती है, लेकिन केल्टस उसके ऊपर भारी पड़ता है। फिर आगे केल्टस नेम के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर नेम उसके लिए शैडो ग्रुप की जानकारी देगी तो वो प्रॉफिटस यानी वो गॉडेस से कहकर नेम के शरीर से जहर को निकलवा सकता है, और इसी इन्फेक्शन के कारण नेम के पास बस कुछ ही दिन का समय होता है। इसीलिए वो भी केल्टस का ऑफर मान लेती है। और तभी नेम को मगेट की कही हुई बातें याद आती है और वो केल्टस को ब्लीडिंग स्टोन और बोन वेसल के बारे में बताती है। नेम को पता पाता कि उन्हें वो बोन वेसल किस जगह मिलेगी, नेम ने उसे मार दिया था और इसी कारण से केल्टस सबसे पहले ब्लीडिंग स्टोन जाने का फैसला करता है और वो नेम के साथ ब्लीडिंग स्टोन जानने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक जगह पे किलीमोन बंधा हुआ मिलता है, जिसे उसी की शक्तियों ने ही वहाँ पे बांधा होता है। केल्टस कलीमान की रस्सियों को काट कर उसे आजाद कर देता है। उलीमान को पता रहता है कि बोन वेसल किस जगह पे रखा हुआ है और अभी केल्टस ने उसकी मदद की थी, इसीलिए वो उसे बोन वेसल किसी गैरिंग क्रॉसिंग नाम की जगह पर मिलेगी ये कहता है, जिधर तक उन्हें कुलीमान लेके जाने के लिए मान भी जाता है। तीनों साथ में आगे बढ़ते हैं कि तभी केल्टस के ऊपर एक बड़ा सा सांप हमला कर देता है, जिसे केल्टस किसी तरह मार कर अपनी जान बचा लेता है और सभी आकर आखिरी में ब्लीडिंग स्टोन के पास पहुंच जाते हैं। पर क्योंकि अभी फुल मून को होने के लिए रात का समय होता है, सभी रात में इसी जगह रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। रात के समय उनके ऊपर शैडो ग्रुप के लोग जो काफी समय से उनका पीछा कर रहे होते हैं वो हमला कर देते हैं। सैनिक काफी होने के कारण केल्टस और कलीमन दोनों भी उनका अकेला सामना नहीं कर पाते और तभी जाबाज नेम आती है और अपने लड़ाई की स्किल से वो सारे सैनिकों को मार देती है। और क्योंकि अब फुल मून भी हो चुका था, केल्टस ब्लीडिंग स्टोन से गिरते हुए खून को जमा कर गैरेट क्रॉसिंग के लिए नेम और कलीमन के साथ निकल जाता है। पर जब वो लोग उस जगह पहुंचते हैं, उन्हें उनसे पहले ही मलग्रिड जो कि अभी सारे ऑर्क्स का लीडर बन चुका था, वो बोन वेसल को लेके जा रहा होता है। मलग्रिड को यहाँ पे बोन वेसल लेने के लिए शैडो ग्रुप ने भेजा होता है। नेम मलग्रिड के पास अकेले जाने का फैसला करती है और उनके पास आके कहती है कि उसे शैडो ग्रुप ने बोन वेसल को लाने के लिए भेजा है। उसके हाथ पे शैडो ग्रुप का निशान होने के कारण वो उस पे भरोसा करते हैं। फिर नेम मलग्रिड को इस काम के लिए कुछ सोने के सिक्के देकर उससे बोन वेसल ले लेती है और जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पे शैडो ग्रुप का भेजा हुआ एजेंट आ जाता है, जिसे सब लोग शैडो एजेंट बुलाते थे। जिसे देख मलग्रिड समझ जाता है कि नेम की ये एक चाल थी और नेम को पकड़ लिया जाता है। मलग्रिड बोन वेसल को उस शैडो एजेंट को देता है, जिसके लिए शैडो एजेंट मलग्रिड और उसके बाकी साथियों को अमर बनाकर उन्हें डीमवुड आने को कहकर वापस चला जाता है। यहाँ पे दूर से केल्टस और कलीमन ये सब कुछ देख रहे होते हैं। कलीमन मलग्रिड के पीछे जाने का फैसला करता है, जबकि केल्टस उस शैडो एजेंट से बोन वेसल को वापस लाने के लिए निकलता है। केल्टस पीछा करते करते शैडो एजेंट तक पहुंच जाता है। दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं, पर शैडो एजेंट केल्टस को चाकू से मारकर उसे घायल कर उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ कैलमन एक नदी पार करने के लिए नाव इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी वहाँ पे 3 जलपरी आकर कैलमन के नाव को पकड़ लेती है ताकि वो नदी में ही डूब जाए। लेकिन कैलमन किसी तरह उन पर चाकू से वार करके उन्हें भगा देता है और वो दूसरे किनारे तक पहुँच जाता है। आखिर में कैलमन मलग्रिड तक पहुँच ही जाता है और वहाँ आने के बाद मलग्रिड को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। कैलिमन और मलग्रिड उनके लड़ाई में कैलिमन मलग्रिड को मार देता है और उसके सामने ऐलान करता है कि वही अब उनका लीडर है। पर इमोर्टल होने के कारण मलग्रिड फिर से जिंदा होकर सभी को कैलिमन के ऊपर हमला करने का आदेश देता है। ये देख कैलिमन नेम को अपने साथ लेकर भागने लगता है, पर इसी बीच नेम को एक तीर आके लग जाती है, जिसके कारण कैलिमन को उसे कंधे पर उठाकर भागना पड़ता है। कैलिमन एक नदी में नेम को लेकर छलांग लगाता है, जो मलग्रिड और बाकी के और देख लेते हैं और उन्हें मरा समझकर वापस चले जाते हैं। जबकि जंगल में केल्टस अभी भी जख्मी पड़ा होता है, लेकिन तभी उसके पास ऑर्डर ग्रुप की तारसा नाम की एल्डर गॉडेस आती है, जो केल्टस को देखते ही देखते अपनी सारी शक्तियां दे देती है और उसे आने वाली लड़ाई के लिए तैयार करती है। तो दूसरी तरफ कैलिमन नेम को उस इलाज के लिए एक गुफा में लेके जाता है और अपने पुराने तरीके से नेम के घाव पर स्टिचेस लगाकर उसका खून रोकता है। थोड़े समय के बाद कैलिमन और नेम दोनों भी गुफा से बाहर आते हैं और तभी उन पर एक डार्क ड्राफ आके हमला कर देता है और तभी हम केल्टस
कैल्टस को फिर से आते हुए देखते हैं, जिसके पास अब एल्डर गॉड तरसा की दी हुई शक्तियां होती है। कैल्टस आके उस रॉफ के सिर पर तलवार मारकर उसे मार देता है। कैल्टस अब सभी को लेकर ड्रीमवुड के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे शैडो ग्रुप गोथ आजुल को बुलाने के लिए कुछ रिचुअल कर रहे होते हैं। यहाँ पे प्लान के अनुसार नेम पहले जाके उनके ऊपर हमला करती है, जबकि कैल्टस और कॉलेमन पीछे से आकर शैडो ग्रुप के सिपाहियों को मारने लग जाते हैं। मलग्रेट तीर से नेम पर हमला करता है, पर नेम हार नहीं मानती और सिपाहियों से लड़ना जारी रखती है। कलमन आके मलग्रेट के साथ लड़ने लग जाता है और आखिर में मलग्रेट के सिर को अलग कर उसे भी मार देता है। पर क्योंकि अब सारे रिचुअल्स पूरे हो गए थे, गोथ आजुल यानी के नरक का राजा अब हेल से बाहर आता है। गोथ आजुल को आते देख कैल्टस अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गोथ आजुल को मार देता है, लेकिन गोथ आजुल के मारे जाने के बाद सभी शैडो ग्रुप के लोग भी उसी के साथ मारे जाते हैं, जिसे नेम के हाथ पर बना हुआ शैडो ग्रुप का निशान भी मिट जाता है। लेकिन नेम यहाँ लड़ाई के कारण काफी जख्मी हुई थी और अंत में वो भी मारी जाती है। लेकिन कैल्टस अपने शक्तियों को फिर से इस्तेमाल करते हुए नेम को वापस जिंदा कर देता है, जिसे देख कैलिमान और कैल्टस काफी खुश हो जाते हैं। नेम अब वापस जिंदा हुई थी और इस जगह से जाने से पहले मलग्रेट के पास आके उसे दिए हुए सोने के सिक्के वापस ले लेती है और मूवी के अंत में हम तीनों को भी एक साथ जाते हुए देखते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।